वापस से अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे और हमारे साथ यहाँ पे एक माँ की कहानी, उसकी ज़बानी पॉडकास्ट चल रहा है और इतनी प्यारी प्यारी माएँ जो है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम सब उनकी जो एक इंस्पिरेशन स्टोरी है वो हम उनकी जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि रिलेट कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी को दूसरी की ज़िंदगी के साथ, क्योंकि बहुत ख़वातीन बात करना नहीं चाहती, वो अपने अल्फाज को ज़ाया करना नहीं चाहती। तो लेकिन जब अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी जब किसी की ज़बानी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल वो कहानी है जो कि मेरे साथ गुज़र रही है। तो फिर थोड़ी सी हिम्मत पैदा होती है और थोड़ी सी आपको सुकून मिलता है, राहत मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। और हम उनकी लाइफ में जो उन सारे हडल्स के बाद जो एक उनको वो सॉल्यूशंस बताती हैं, मोरली लेसन्स देती हैं कि मेरे साथ ये था और अब ये है, तो वो शायद रीज़न सुनने के बाद सुकून मिलता है, आसानी हो जाती है। तो आई होप कि आज का जो ये सेशन है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही दिलचस्प रहेगा और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ किरण आसिफ हैं और हमारी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है और इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ कि शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। ये घरेलू माँ हैं, शी इज़ नॉट एन एंटरप्रेन्योर, वो कोई काम नहीं करती हैं। इनका काम से बच्चों को देखना, घर पे रहना, घर संवारना, घर को समेटना, लोगों को इकट्ठा करना, दावत करना, एक टिपिकल जो एक हाउसवाइफ होती हैं वो हैं। लेकिन आज माशाल्लाह जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम उन्हीं से सुनेंगे, मैं सारी बातें नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ मुझे पता है, लेकिन हम उनकी ज़बानी सुनेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जब एक ज़िंदगी का एक ट्रैक चल रहा होता है और एकदम से उसके अंदर चाहे वो उथल पुथल होती है तो फिर इंसान और एक माँ कितनी हिम्मत रखती है। तो लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपको थोड़ा ज़ोर से बात करनी पड़ेगी ताकि जो लोग हैं वो सुन सके। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 4 बेटे एक बेटी है। एक बेटी है। तो कितनी अटैचमेंट है आपको अपनी बेटी के साथ? बेटी के साथ तो बस आप ये समझ लीजिए कि मेरे 3 बेटे हो चुके थे और बेटी नहीं थी, तो मैंने मन्नत मांगी कि अल्लाह ताला से कि अगर मुझे बेटी दे तो मैं उम्रे पे जाऊँगी, और अल्लाह ने मेरी सुनी, मुझे बेटी हो गई 1.5 साल बाद ही बेटे के। ज़बरदस्त। मैं उम्रे पे गई और फिर मैं वहाँ मन्नत ही मांग के आई थी कि जब ये समझदार हो जाएंगी तो मैं आपके घर लेके आऊँगी, और फिर मैं अभी पिछले साल रमज़ानों में इनको लेके गई थी माशाल्लाह से। तो अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, और जहाँ तक माँ बनने का है तो वाकई ये तो एहसास ऐसा है जो उसका आप बयान नहीं कर सकते कि माँ बनना कितनी खूबसूरत चीज़ है। और मेरी भी वालदा जब ज़िंदा थी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा बच्चों में बहुत साथ दिया और बहुत उन्होंने मुझे गाइड किया बच्चों के मामले में, अल्लाह को जन्नत नसीब करे। तो वो भी मेरे लिए बहुत समझे मेरे घर की रौनक वो थी जो अब नहीं रही, और मैं अपने घर की रौनक हूँ। बकौल बच्चों के कि नहीं आप चली जाती हैं तो दिल नहीं लगता आप जो है। और बाकी ये है कि मेरी शादी क्योंकि बहुत जल्दी हो गई थी तो मैं इंटर किया था मैंने, तो फिर एक बेटे के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया सईद कॉलेज से। वाह ज़बरदस्त। हिम्मत नहीं हारी आपने? नहीं, क्योंकि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ। फिर उसके बाद जो है मेरे जब बच्चे बड़े हो गए थोड़े से तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया। वाह। ये 2003 में। तो उसके बाद मतलब कैसे पढ़ती थी आप? बस टाइम निकल आता है, क्योंकि अक्सर मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और बच्चों के बाद पढ़ना और मास्टर्स करना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना सच अ टफ। नहीं, मुझे शौक था, मैंने शॉर्ट कोर्सेज भी बहुत सारे किए उस दौरान। बच्चे थोड़े समझदार हो गए थे तो मैं था, मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई वो नहीं था, रेसोल्यूशन नहीं थी, क्या कहते करो जहाँ तुम्हारा। अभी भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ करो कुछ करो। बिल्कुल। तो आप अपनी अम्मी को क्या एक वर्ड देंगी, क्या उनको डेडिकेट करेंगी? जहन में रखें कि आपकी अम्मी की पर्सनालिटी है और आप उनको एक कहते हैं ना एक लक़ब देना चाहें तो क्या देंगी? रौनक। रौनक। बस इतनी रौनक थी उनसे, और देख के बस मतलब मैं अगर नया कपड़ा बनाती थी तो सबसे पहले पहन के उनको दिखाती थी। ये होता है ना कि दिल में किसको दिखाएं पहले, तो वो ऐसी चीज़ थी। हाँ, वो कहती नहीं बहुत अच्छा लग रहा है,
और कोई ज्वेलरी बनाई तो उनको कितनी दिखाई। तसल्ली होती है ना, जब बहुत चाहे ज़्यादा, दुनिया आपके लिए बहुत कुछ भी बोले, आप अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, लेकिन अगर आपकी अम्मी बोल देना कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो ऐसा लगता है कि हम तो शायद आसमानों में उड़ जाएंगे, परी बन परी बन गए। गए। ऐसा ही होता है। और ये जो आप कह रही हैं ना रौनक, वाकई में हम बाहर से आते हैं, अम्मी कहाँ हैं, अम्मी जान मतलब बस वो एक है, कुछ नहीं करना। मेरे बच्चे हैं छोटे हैं, पूरा दिन बाहर रहते हैं, कमरे में आएंगे, झाँकेंगे अच्छा मैं हूँ, और फिर चले जाएंगे। पता नहीं, मैं समझती हूँ, मैं कहती झाँक के क्यों जाते हो, कहते ऐसे ही कुछ नहीं, ऐसे ही देखते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि मतलब बड़ा एक फ़न है कि बच्चों को ये एक तसल्ली होती है, आँखों की एक सेटिस्फेक्शन होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एशिया, स्पेशली जो इंडो पाक है, नेपाल है, श्रीलंका है, यहाँ पे जो मदर्स और जो पेरेंट्स का, जो पेरेंट का और बच्चों का जो रिलेशन है, उसके अंदर साइकेट्रिस्ट की जो नीड है वो कम है, क्योंकि हमें हीलिंग हमारे घर पे ही मिल जाती है। हम कहीं से भी आ रहे होते हैं, अगर हमारे मिजाज में या हमारी चाल में या हमारी आवाज़ में ज़रा सा भी फ़्लो में चेंज होता है, तो हमारी अम्मी कहती क्या बात है, और उसके बाद हम उनको कह तो देते हैं कुछ नहीं है ऐसे ही, लेकिन आप यकीन करें वो उनके पास ऐसा कोई मैजिक पावर होता है कि वो निकलवा लेती हैं कि क्या बात है, और वो पूरा वक्त घूम फिर के अपना वक्त देख कर आकर बैठती हैं। अच्छा क्या बात हुई, लड़ाई हुई, अच्छा हवाई तीर भी फेंकते हैं माएँ कि कहीं ना कहीं उनको लगता है, क्योंकि वो हमारे मिजाज से वाकिफ़ है। हाँ, मैंने कितनी दफ़ा देखा है लोगों को कि लोग उनके बच्चों को कहते हैं आपके बच्चे ने ये किया है, लेकिन वो कहते हैं मेरा बच्चा ये कर ही नहीं सकता, मुझे उसकी लिमिट्स पता है, और वो उस पर बिल्कुल कहते हैं ना, वो मतलब डटी हुई होती है, और वो वाकई में सही होता है कि माएँ जो होती है ना, वो एक मैजिक बॉक्स है वो, तो उनके पास हर किस्म का मैजिक पावर होता है, वो निकालती हैं, दर्द होता है वो छू करती हैं, वो दर्द ख़त्म हो जाते हैं। मतलब एक आप सिर्फ एक बात सुने, बच्चे गिरते हैं, बिलबिला के रोते हैं, माँ उनसे उनको एक प्यार कर देती है चोट की जगह पे, और उनसे पूछे दर्द ख़त्म, हाँ ख़त्म। मतलब कितना एक फैसिनेटेड बात है ना, मतलब कितनी ताज्जुब की बात है ये। हम क्या तारीफ़ करें, अल्लाह ताला ने माँ की तारीफ़ की है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह ताला की ज़ात ही माँ को इतना वो कर रही है, अहमियत दे रही है, तो हम तो इंसान हैं, इंसान, और माँ को रौनक इसीलिए अल्लाह ने बनाया है, घर की माँ का दर्जा दिया है। आप ये देखिए ना कि हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को रौनक अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी। कुरान में आप जिक्र सुने कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको मिले, हर जगह माँ, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम माँ के रुतबे से, कि हज़रत खदीजा माँ के रुतबे से, हर जगह जितने भी हमारे बड़े बीबी हैं जो हमारे इस्लामी हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, आप उनको देखें कि माँ का जो है वो कनेक्टिविटी अल्लाह ताला ने उनके साथ ज़रूर रखी। और कितना ज़्यादा कि पैदा करने से ज़्यादा जो पालने वाली है, उसके जो दूध पिलाते हैं, तो कितना ज़्यादा उसका जो है वो अल्लाह ताला ने अजर रखा है। आपके साथ रिसेंटली माशाल्लाह 4 बेटों पे एक बेटी, रिसेंटली ईमान के साथ तबीयत ख़राब हुई, हमारी बच्ची है घर पे, तो जिस तरह मैंने आपको एक पावर में देखा, और इस तरह बहुत सारी माएँ हैं जिन्होंने एक अच्छी हंसी खुशी फैमिली में एकदम से ड्रॉप आया, बीमारी, तकलीफ़, उसको जो आपने फ़ेस किया, आप प्लीज़ मैसेज देना चाहें कि कमज़ोर ना हो। हाँ, बस ये था कि अचानक से बच्ची को बुखार हुआ नमूनिया का, और हम लोग बहुत, आपको पता है पिछले समय उम्रे पे रमज़ान से आई थी, बहुत खुश थे माशाल्लाह से, फिर अचानक से बीमार होना शुरू हो गई है। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसकी किडनी जो है वो वर्क नहीं कर रही है। तो हमारे लिए तो ऐसा था कि ज़मीन खिसक गई, आसमान गिर गया हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी एक बेटी और मन्नतों वाली बेटी है। तो बस खड़े थे हम लोग, आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे ये थी, और मैं मतलब अल्लाह से यही कह रही थी कि अल्लाह है तो आपने दी है, आपकी अमानत है, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद। मैंने इस तरह से जैसे ना मैं बहुत रोई भी, और बहुत मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ज़ाहिर है बाप है, वो बाप है, और बस वो एक पाँव खड़े रहते थे, घर नहीं आते थे वो, जब तक ये हॉस्पिटल रही वो घर नहीं आना चाहते थे वो। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा उस दिन ईद मिलन पार्टी थी, और आप अकेले आई थी, और आप जल्दी चली गई थी कि ईमान की तबीयत सही नहीं है, और उसी रात को ये सब कुछ हुआ था। उसी दिन रात को ये एडमिट हुई थी, और बस उस ड्रामे में से अब समझे थोड़ा बहुत हम थोड़ा सा निकले हैं, अभी भी हम उस प्रोसेस में हैं, लेकिन बहुत दिल को ढारस सी हो गई है कि जब थोड़ा टाइम लगा। बच्ची मेरी बहुत माशाल्लाह हिम्मत वाली बच्ची, हिम्मत वाले माँ बाप है तो हिम्मत वाली बच्ची, और उसने बहुत बर्दाश्त की है। अल्लाह ताला उसको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, आप सबकी दुआएं भी चाहिए। बच्ची है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिशात सब पूरी करे। मैं जितना माँ होने का
साथ दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ, मैं दूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसने ओ लेवल क्लियर किया है माशाल्लाह, फर्स्ट ईयर के उसके पेपर होने वाले हैं, उसकी तैयारी मैं करवा रही हूँ, उसको सपोर्ट कर रही हूँ कि बेटा, डॉक्टर बहुत सपोर्टिव थे माशाल्लाह, और मेरे दोस्त अहबाब जितने आप जैसे आपकी वालदा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। कोई एक ना ऐसे मौके पे पूछ भी लेता ना मैसेज करके, तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात, क्योंकि हो गई। उसी दौरान मैं फिर कुछ ही दिनों के बाद उम्रे पे गई थी, तो मुझे आपने तो मुझे बाद में मैसेज किया, हाँ। और मुझे तो पहले ही याद था कि मुझे जो है वो ईमान की सेहत के लिए दुआ वो करनी। टाइम ऐसा होता है ना, कोई आपसे ज़रा सा पूछ ले तो ऐसा लगता है बस हो गया, इसने मेरा जो है ना बहुत साथ दिया, हक अदा कर दिया उस हाँ, अच्छे कर वक्त दिया, का। उस अच्छे वक्त का। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप बुलाती हैं, आप याद करती हैं मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ पे जो ख़वातीन आपका है काम कर रही हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और उनको बहुत आगे तक पहुँचाए। आमीन। शुक्रिया, जज़ाक। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ जो लास्ट मैसेज जो इस पॉडकास्ट का है वो ये कि इंसान अपनी खुशबाज ज़िंदगी गुजारता है, बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, लेकिन असल प्लानिंग से अल्लाह मियां जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है। एक छोटी से मोड़ के ऊपर एक ऐसी तकलीफ़, और उसके बाद पूरी फैमिली ने सफ़र किया, और उसके बाद आज अपने बच्चों के साथ एक वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, और लोगों को भी अब बताती कि नहीं हो गया है, मदद करती। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा जो किसी फेज़ से गुजरे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पेरेंट्स की मदद करना शुरू कर दी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपके साथ शील का जो है वो तोहफ़ा जाएगा, एंड आई होप कि आप इसको बड़ा इन्जॉय करेंगे। है तो छोटे बच्चों का, लेकिन हम भी छोटे बच्चे कोई बात ही, कभी कभी हम भी बच्चे बन जाते हैं।